हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गॉसिस। तो चलिए सबसे पहले इसका स्टेटमेंट समझ लीजिए। ठीक है, डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गॉसिस का स्टेटमेंट, चलिए देखिए स्टेटमेंट देखिए। डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गॉसिस का स्टेटमेंट, लेट V इज द वॉल्यूम बाउंडेड बाय ए क्लोज पीसवाइज smooth surface S. Suppose f vector x y z, f vector किसका फंक्शन है ये x y z का, is a vector function of the position which is continuous and has continuous first ठीक है continuous first partial derivatives in V, then ट्रिपल इंटीग्रल अलोंग V डेल डॉट एफ dV बराबर किसके होता है, डबल इंटीग्रल अलोंग S f वेक्टर डॉट n कैप ds। ठीक है, वेयर n कैप क्या होता है, इज आउटवर्ड ड्रावन यूनिट नॉर्मल होता है। यूनिट नॉर्मल किसका होता है, S का होता है। देखिए ऐसे समझिए, सपोज हमारे पास कोई, ठीक है, पीस वाइज सरफेस से समझना, किसी पीस वाइज सरफेस से कोई वॉल्यूम कैसे बनता है, मतलब वॉल्यूम V उनसे कैसे कवर होता है। ये मान लिया कोई हमारे पास क्यूब मान लीजिए या क्यूबॉइड मान लीजिए, सारी यदि इसकी एज यानी सारी भुजाएं बराबर है तो क्यूब होगा, ये डिफरेंट है तो क्या होगा, ये क्यूबॉइड। ठीक है, तो देखिए कितने सरफेसिस से घिरा हुआ है ये, बताइए कितने सरफेस से घिरा हुआ है, 6 सरफेसिस से। भाई जैसे सपोज हमारे पास कोई डब्बा है, मान लिया कोई चौक का डब्बा है, ठीक है, तो ये एक फेस ये कि एक सामने का एक पीछे का, 4 तो यही होगी, एक नीचे का और एक ऊपर का। तो ये कैसे सरफेसिस हैं, यहाँ पे पीस वाइज सरफेसिस हैं, यानी कि इनके अलग अलग पीसीज। भाई एक पीस ये जोड़ रखा है, यहाँ पे ये जोड़ रखा, तो इनसे जो भी ये बना उसका वॉल्यूम यदि कितना है, V है। ये क्या है, इसके सरफेसिस हैं, पीस वाइज सरफेसिस, S1 S2 S3 सबको जोड़ के उनका सरफेस क्या कह दिया हमने, S कह दिया। तो लेट V इज द वॉल्यूम, जो V वॉल्यूम है, बाउंडेड बाई ए क्लोज्ड पीस वाइज स्मूथ सरफेस S। V जो क्या है, वॉल्यूम है जो बाउंड हो रहा, बाउंड किससे हो रहा, पीस वाइज स्मूथ सरफेसेस। ये कुछ स्मूथ सरफेसेस हैं, क्या पीस वाइज नहीं है क्या ये, ठीक है, क्योंकि अलग अलग पीसीस से मिलकर बनाई। ठीक है, सपोज f वेक्टर x y z इज ए वेक्टर फंक्शन ऑफ पोजिशन विच is continuous and has continuous partial derivatives in V, then तब ये ट्रिपल इंटीग्रल अलोंग V डेल डॉट f dV बराबर किसके होता है, डबल इंटीग्रल अलोंग S f डॉट n कैप ds, जहाँ n क्या है, ये इज आउटवर्ड ड्रावन यूनिट नॉर्मल टू S। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये थ्योरम वेरीफाई करने के लिए आ जाती है कि डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गॉसिस को वेरीफाई करिए। किसी क्वेश्चन दे देगा कोई, तो उसमें हमें दोनों साइड निकालनी होती है, ये भी और ये भी। जैसे इससे पहले एक्सरसाइज में, ठीक है, वेरीफाई की थी हमने कौन सी थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम। तो यहाँ वेरीफाई करने के लिए कहेगा तो दोनों साइड हमें क्या ला के दिखानी होगी, इक्वल ला के दिखानी होगी। और कभी किसी इसकी डबल इंटीग्रल की वैल्यू पूछेगा कि डाइवर्जेंस से निकालिए, तो उसको ट्रिपल इंटीग्रल में निकाल के हम आसानी से उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डाइवर्जेंस थ्योरम से अभी देखिए, जैसे मान लिया इनके अलोंग निकालना, इन सरफेसिस के अलोंग, तो या तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू निकालनी, तो इस सरफेस के लिए अलग लेना पड़ेगा, इसके लिए अलग, 6 के लिए अलग लेना पड़ेगा। ठीक है, और 6 बार उसका इंटीग्रल करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए सीधा इसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ट्रिपल इंटीग्रल में, और इस थ्योरम से इसकी वैल्यू निकाल देंगे, किस में चेंज करके, ट्रिपल इंटीग्रल में चेंज करके। ठीक है, ठीक है, इसमें जो दिया इन्होंने f कोई क्या है, ये वेक्टर फंक्शन है ये, ठीक है।
विच इज कंटिन्यूअस, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस का तो मतलब समझते हो, कंटिन्यूअस कोई फंक्शन कब होता है, यदि कोई फंक्शन, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे ना टूटे तो वो कैसा होता है, कंटिन्यूअस। और जो उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, वो भी कैसे होने चाहिए, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स इन वी, वो भी कैसे होने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए, तब ये थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस पे क्वेश्चन देखिए, ठीक है, क्वेश्चन देखिए इस पे कोई, चलिए नोट कर लीजिए पहले तो इसको, ठीक है, सभी इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद इस पे क्वेश्चन करेंगे। चलिए एग्जांपल देखिए, फॉर एनी क्लोज सरफेस एस, कोई क्लोज सरफेस हमारे पास एस है, प्रूव दैट, हमें सिद्ध करके दिखाना, डबल इंटीग्रल अलोंग एस कर्ल एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस बराबर 0 के ला के दिखाना। तो चलिए इसका प्रूफ देखिए, तो इसका प्रूफ हम करेंगे थ्योरम से, ठीक है, कौन सी थ्योरम से करेंगे, डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गॉसिस से। तो लिख देंगे, इस डबल इंटीग्रल को किस में चेंज कर लेंगे, ट्रिपल इंटीग्रल में। तो लिख देंगे हम किससे, बाई डाइवर्जेंस थ्योरम, बाई डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गॉसिस, ठीक है, बाई डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गॉसिस। चलिए अप्लाई कर दीजिए, जो ये डबल इंटीग्रल है अलोंग एस, क्या लिखा थ्योरम में, तो वहां पे थ्योरम में बोली क्या था, एफ वेक्टर डॉट एन कैप कह दीजिए डी एस बराबर किसके था, ये ट्रिपल इंटीग्रल अलोंग वी डेल डॉट एफ वेक्टर डी वी। तो चलिए इसमें एफ वेक्टर की जगह देखना क्या दे रखा, कर्ल एफ वेक्टर दे रखा, रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेसिंग एफ बाई किससे, कर्ल एफ वेक्टर से इसको रिप्लेस कर दीजिए। तो बताइए क्या आ जाएगा यहाँ से, डबल इंटीग्रल अलोंग एस, क्या रख देंगे यहाँ पे, कर्ल एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस बराबर ट्रिपल इंटीग्रल अलोंग वी डेल डॉट कर्ल ऑफ वेक्टर एफ डी वी। डेल डॉट का मतलब होता है डाइवर्जेंस, ठीक है, डाइवर्जेंस किसका आएगा यहाँ पे, अलोंग वी, क्या लिख सकते हैं इसको, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एफ वेक्टर डी वी, और जो इसकी वैल्यू होती है वो 0 के बराबर होती है, ठीक है। वो आइडेंटिटी जब कर रहे थे तब भी हमने ये पढ़ा था वहाँ पे, डाइवर्जेंस किसका निकालना हो, कर्ल को कैसा भी वेक्टर हो, एफ वेक्टर हो ये, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 स्केलर के बराबर होती है। तो इसकी वैल्यू रख देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 0 स्केलर के बराबर आ जाएगा ये, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए सभी। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इसी एग्जाम्पल का, ठीक है, दूसरा पार्ट है ये। चलिए देखिए क्या दिया ये, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। इसमें इवेल्युएट डबल इंटीग्रल अलोंग एस आर वेक्टर डॉट एन कैप डी एस वेयर एस इज ए क्लोज सरफेस, जहाँ एस क्या है, कोई भी एक क्लोज सरफेस है। तो ये इसको इवेल्युएट करना, तो इसको इवेल्युएट करने के लिए, ठीक है, लिख देना यहाँ पे इवेल्युएट। सॉल्यूशन देखिए इसका, बाई किससे लिखेंगे हम, बाई डाइवर्जेंस थ्योरम, बाई डाइवर्जेंस थ्योरम, बाई डाइवर्जेंस थ्योरम कह दीजिए या बाई डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गॉसिस कह दीजिए। तो ये बताइए जो डबल इंटीग्रल है
एलोंग किसके, एस के, एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, ट्रिपल इंटीग्रल एलोंग किसके, वी के, डेल डॉट एफ वेक्टर इंटू डी वी, ट्रिपल इंटीग्रल एलोंग वी डेल एफ का मान बताना कितना वहाँ पे, आर वेक्टर, एफ की जगह बोलिए आर वेक्टर, तो यहाँ हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है, रिप्लेसिंग कितना, एफ बाई, रिप्लेसिंग एफ बाई किससे करेंगे इसको रिप्लेस, आर वेक्टर से, तो कर दीजिए, डबल इंटीग्रल एलोंग एस, एफ की जगह क्या रखना हम बोलिए, आर वेक्टर रखना, डॉट कितना एन कैप डी एस बराबर ट्रिपल इंटीग्रल एलोंग वी डेल डॉट आर वेक्टर डी वी, डेल का मतलब डाइवर्जेंस नहीं होता, डाइवर्जेंस किसका, डाइवर्जेंस आर वेक्टर, डाइवर्जेंस आर वेक्टर का मान बताना 3, डाइवर्जेंस आर वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है 3, तो ये जो आ जाएगा यहाँ से बोलिए ट्रिपल इंटीग्रल एलोंग वी 3 इंटू डी वी, 3 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, ठीक है, और ये सारा वॉल्यूम इंटीग्रल बचेगा केवल, ठीक है, तो केवल क्या बच जाएगा ये 3v आ जाएगा, ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम इंटीग्रल है v के रिस्पेक्ट में किसके बराबर होता है, ये v के बराबर, तो 3v आ जाएगा, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है, कर लीजिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या कहा इन्होंने, एफ वेक्टर ये दे रखा, ठीक है, और डबल इंटीग्रल एफ डॉट एन इसकी वैल्यू सिद्ध करनी। थर्ड पार्ट में गिवन एफ वेक्टर का मान देखना कितना दिया, ए एक्स आई प्लस बी वाई, तो किसकी वैल्यू दे रखी है, एफ वेक्टर की, वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स, ए बी सी क्या है, सब ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे बाय डाइवर्जेंस थ्योरम। तो ये बताइए एफ की वैल्यू क्या रख देंगे इसमें, जो दी वो रख देंगे, ठीक है, तो पुटिंग ठीक है, तो ये तो कहा इन्होंने, किसका मान निकालना हमें, एफ डॉट एन कैप का निकालना, ठीक है, तो एफ डॉट एन ये आ जाएगा, इधर ही रख दीजिए बस, पुटिंग बोलिए एफ का मान जो दे रखा है इन्होंने, ए एक्स आई प्लस बी वाई प्लस ये दे रखा, तो ये बताइए क्या आ जाएगा यहाँ से, ट्रिपल इंटीग्रल अलोंग वी डेल डॉट, डेल का भी मान रख दीजिए, डेल अपॉन डेल एक्स आई डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के डॉट ए एक्स आई प्लस बी वाई जे सी जेड के इंटू डी वी। तो देखिए क्या आ जाएगा, ये ट्रिपल इंटीग्रल अलोंग वी एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो ए बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू डी वी, ए प्लस बी प्लस सी बाहर आ जाएगा, तो कितना बच जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाहर आ जाएगा इंटू कितना आ जाएगा बी, तो ये इसका आंसर आ गया, यही सिद्ध करना ना। अच्छा अब ये देखिए वी, ये देखिए इन्होंने वी जो दिया क्या दे रखा है इन्होंने,
एस इज ए सरफेस ऑफ यूनिट स्फीयर। ठीक है, यूनिट स्फीयर दे रखा, तो यूनिट स्फीयर में स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यूनिट स्फीयर दे रखा तो रेडियस कितनी आएगी 1, तो 1 का क्यूब आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से a प्लस बी प्लस सी। v जो आएगा वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम किसका स्फीयर का कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यूनिट स्फीयर है तो रेडियस कितनी होगी 1 का क्यूब, तो कितना आंसर आ गया 4/3 पाई a प्लस बी प्लस सी। उसमें दिया नहीं था कि किसका वॉल्यूम है वहाँ पे, वो तो वहाँ पे v में ही आंसर दे दिया था इससे पहले क्वेश्चन में। और यहाँ हमें मालूम है वॉल्यूम किसका है स्फीयर का, स्फीयर का भी क्या यूनिट स्फीयर का, तो उसकी रेडियस कितनी होगी 1 होगी, तो 1 रख के सही निकाल दिया, क्योंकि वॉल्यूम का ही फार्मूला होता है स्फीयर के वॉल्यूम का। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 5। सो दैट एग्जाम्पल 5 का फर्स्ट पार्ट है, एग्जाम्पल 5 का कौन सा पार्ट है फर्स्ट पार्ट। सो दैट सिद्ध करना हमें, देखिए क्या सिद्ध करना, डबल इंटीग्रल अलोंग एस एन कैप ही होगा ये, ठीक है, ds बराबर किसके लाना 0 वेक्टर के लाना। देखो थोड़ा डार्क बनाया होगा तो 0 वेक्टर ही होगा ना ये। फॉर एनी क्लोज सरफेस एस, क्लोज्ड सरफेस एस। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन देखिए, जब इस थ्योरम हम अप्लाई करते हैं तो इसके साथ कोई एफ वेक्टर होता है, यहाँ तो कोई वेक्टर है नहीं। चलिए हमने इसमें कोई मान लिया, लेट सी वेक्टर बी एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वेक्टर। आर्बिट्रेरी होता है स्वेच्छ यानी कि अपनी इच्छा अनुसार कोई भी माना हुआ, ठीक है। तो सी क्या है यहाँ पे, कोई भी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी की आएगी कितनी, ठीक है, आर्बिट्रेरी मतलब क्या स्वेच्छ, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यानी कि स्वेच्छ अचर, ठीक है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वेक्टर भी है ये। तो वी हैव, या ठीक है, वी हैव सी वेक्टर डॉट, अभी सी को मैंने बाहर लिया है, एन कैप डी एस, इसको अंदर ले जा सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, डबल इंटीग्रल कांस्टेंट है तो उसके बाहर ले जाइए, ये बाहर रख लीजिए, ठीक है। अलोंग किसके है, एस के है, सी वेक्टर डॉट एन कैप इनटू कितना डी एस। तो इसमें थ्योरम लगा दीजिए, कौन सी थ्योरम लगा दीजिए, बाय डाइवर्जेंस थ्योरम, बाय डाइवर्जेंस थ्योरम। चलिए अप्लाई करना, ट्रिपल इंटीग्रल में कन्वर्ट ना हो जाएगा ये, अलोंग वी बोली डेल डॉट सी वेक्टर कितना आ जाएगा डी वी, ठीक है। तो चलिए इतना नोट कर लीजिए, ठीक है, इतना नोट करिए अभी। चलिए इसका डेल डॉट सी, ये कोई कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन का, ठीक है, डेल निकालेंगे, यानी कि डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन आई, मतलब डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे। तो ये कांस्टेंट है,
तो किसके बराबर आएगा ये? 0। अभी बताइए 0 वेक्टर आएगा स्केलर आएगा? ठीक है, अरे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? स्केलर नहीं आता? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? स्केलर। तो बताइए इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? स्केलर आएगा, यानी कि स्केलर किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। किसका मान निकल रहा है ये बताइए? सी वेक्टर डॉट एलोंग ds n और कितना ds। तो यहाँ पे क्या है? ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? स्केलर। इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? स्केलर। और यहाँ से यदि इसको हटा देंगे c को, तो ये कैसा आ जाएगा? 0 वेक्टर आ जाएगा। अभी तो इसके साथ क्या है? ये डॉट प्रोडक्ट है। तो नेक्स्ट लाइन में यदि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये जो इम्प्लाइज करेगा, यहाँ से इस वेक्टर को हटा देंगे। भाई ये भी किसका डॉट प्रोडक्ट है? वेक्टर और वेक्टर के तो डॉट प्रोडक्ट आया होगा ये। तो मैं यहाँ से एक वेक्टर को हटा रहा था, एक वेक्टर तो बचेगा इधर। तो यहाँ से जो हम इसको ऐसे लिख देंगे, डबल इंटीग्रल एलोंग एस एन कैप डी एस बराबर क्या आ जाएगा? ये 0 वेक्टर के बराबर आ जाएगा। हेंस प्रूव्ड। चलिए इसके बाद सेकंड पार्ट देखिए। इसके बाद कौन सा पार्ट इसका? सेकंड पार्ट। सो दैट देखिए क्या दिया आपके? आर क्रॉस एन वेक्टर डी एस। यहाँ पे क्या दे दिया इन्होंने? आर वेक्टर क्रॉस एन वेक्टर, या चलो जो भी दिया होगा ये, ठीक है, डी एस किसके बराबर लाना? ये 0 वेक्टर के आके दिखाना फॉर एनी क्लोज सरफेस एस। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे। लेट सी बी एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो डाइवर्जेंस थ्योरम से बस एन की जगह बदल देंगे। ये बताइए एन वेक्टर, इसकी जगह क्या आएगा? यहाँ से आर वेक्टर क्रॉस एन कैप हो या चलो वेक्टर हो, जो भी होगा, हमने वेक्टर ही लिख लिया। ही आगे बोलिए क्या आ जाएगा यहाँ से? ठीक है, सी डॉट कितना आ जाएगा? बोलिए वेक्टर आर क्रॉस एन वेक्टर कितना डी एस। तो इसे हम किससे कर देंगे? बाय डाइवर्जेंस थ्योरम। चलिए डाइवर्जेंस थ्योरम से कितना आ जाएगा ये? ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा डाइवर्जेंस थ्योरम से डेल डॉट सी किसके बराबर जाएगा? डेल डॉट सी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और जो ये वैल्यू है, ठीक है, ये इसका मान खोल दीजिए। इसका जो वैल्यू आएगी, इसको हम ये भी लिख सकते हैं डेल, अभी चलिए बाद में लगाएंगे इसमें थ्योरम। ठीक है, एन कैप ही दिया होगा वैसे तो। ये कितना दिया होगा? ये एन कैप। तो कितना आएगा ये? एन कैप। और ये भी कितना आएगा? एन कैप। इसमें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? डबल इंटीग्रल को एलोंग एस, इनको डॉट को क्रॉस को आपस में रिप्लेस कर सकते हैं। तो कितना आएगा? बोलिए सी क्रॉस आर वेक्टर डॉट कितना डी एस। अभी बताइए एफ वेक्टर की जगह कौन है? तो थ्योरम लगा सकते हैं इसमें। बाय किससे लिख सकते हैं इसको? बाय डाइवर्जेंस थ्योरम। बाय डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करना, ट्रिपल इंटीग्रल आ जाएगा एलोंग किसके? वी के डेल डॉट सी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर इंटू डी वी। ठीक है, करना जरा। ऊपर से तो कर लिया होगा।
डेल डॉट का क्या मतलब होता है? डाइवर्जेंस। तो ये आ जाएगा यहाँ से ट्रिपल इंटीग्रल अलोंग डाइवर्जेंस कितना आ जाएगा यहाँ से? सी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर और कितना? डीवी। एक फार्मूला पढ़ा होगा डाइवर्जेंस ऑफ किसका? ए क्रॉस बी डॉट, बी डॉट कर्ल है ना, आइडेंटिटी थी ये, माइनस वेक्टर ए डॉट कर्ल ऑफ किसका? वेक्टर बी का। तो देखिए क्या आएगा यहाँ से, ट्रिपल इंटीग्रल अलोंग वी, बोलिए आर डॉट कर्ल सी वेक्टर है ना, माइनस वेक्टर सी डॉट कर्ल ऑफ आर वेक्टर इनटू बोलिए कितना? डीवी। कर्ल सी वेक्टर तो जीरो ही आएगा। कर्ल सी वेक्टर किसके बराबर होगा? जीरो। वेक्टर या स्केलर? वेक्टर आएगा। और कर्ल आर वेक्टर भी तुमने पढ़ा होगा, ये भी कितना होता है? जीरो वेक्टर। तो बताइए कितना आ जाएगा ये? जीरो वेक्टर, तो बराबर तो जीरो ही आ जाएगा ये भी। ये क्या है यहाँ पे? वेक्टर। और ये भी क्या है? वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा इनका? स्केलर जीरो आएगा। और राइट इधर की साइड देखिए क्या चल रहा था ये, डबल इंटीग्रल अलोंग एस वेक्टर आर क्रॉस एन कैप डी एस निकालना था। और साथ में क्या चल रहा था इसके? सी डॉट। तो जब सी को हटाएंगे तो एक वेक्टर हट जाएगा। तो ये किसको इंप्लाइज कर जाएगा यहाँ पे? डबल इंटीग्रल अलोंग एस। भाई ये वेक्टर है, तो ये वेक्टर और ये भी वेक्टर, तभी तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा? स्केलर। एक वेक्टर हटा दिया यहाँ से ही, तो ये किसको इंप्लाइज करेगा बोलिए? जीरो वेक्टर या स्केलर को? वेक्टर को कर जाएगा। हेंस प्रूव्ड। यही सिद्ध करना था। ठीक है, चलिए बाकी नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट टर्न पे।